हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस जो है, जितने भी जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के नर्सिंग के, मेल हो या फीमेल, उसमें जो एडमिशन आई है, अनाउंस हुई है, तो उसके लिए जो फॉर्म का जो प्रोसेस है उसके ऊपर मेरा ये कंप्लीट वीडियो है। ये जो प्रोसेस होता है फॉर्म का इन गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं नर्सिंग के, इनके लिए थोड़ा सा लेंथी होता है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के जो फॉर्म्स होते हैं उनसे। तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने इसको आसान कर दिया है इस वीडियो के अंदर, तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आप जस्ट ये वीडियो देखें, आपको पूरा जो है तरीका फॉर्म भरने का वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि जो ऑनलाइन फॉर्म होता है वो फिल करते हैं टीएस का, फिज़िकल फॉर्म फिल नहीं करते, फिर उनकी जो है सिल्व वगैरह नहीं आती है। ये सारे मसले होते हैं। तो उसके लिए आपको कंप्लीट मैंने यहाँ पे गाइडेंस दी है इस वीडियो के अंदर कि भाई किस तरह से आपने क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है और मेक श्योर करना है कि आपकी जो स्लिप है वो आए और आप टेस्ट में बैठ सकें। तो पहले तो देखते हैं कि ये जो है वीडियो है हम किसके लिए बना रहे हैं। एडमिशन्स इन बीएस नर्सिंग 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट प्रोसेस होगा जो हम देखेंगे। इसमें एडमिशन का 2024 और 27 का जो सेशन है उसके लिए जो फॉर्म्स हैं वो मंगवाए गए हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं कि आप गवर्नमेंट के जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं इनमें आप एडमिशन क्यों लें, क्या वजह है, इनमें बेनिफिट्स क्या है, प्राइवेट में और इसमें डिफरेंस क्या है। देखें, जो गवर्नमेंट के जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसमें बेनिफिट्स में सबसे पहली बात है कि नो एडमिशन फ़ीस। यहाँ पे आपकी कोई एडमिशन फ़ीस नहीं होती अगर ये आपकी जो सिलेक्शन है वो मेरिट के ऊपर हो जाती है तो। नो सेमेस्टर फ़ीस भी कोई नहीं होती। ठीक है। नो एनुअल फ़ीस भी कोई नहीं होती, बिल्कुल फ्री। द स्टूडेंट्स अंडर ट्रेनिंग विल गेट Rs 30,000 पर मंथ। अगर आपकी सिलेक्शन मेरिट के बेस पे ऊपर हो जाती है या स्टाइपेंड के बेस के ऊपर हो जाती है तो आपको 30,000 जो है पर मंथ स्टाइपेंड देंगे। ठीक है। तो ये जो गरीब बच्चे होते हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक बहुत अच्छा कह लें या एक बेहतरीन मौका है ये। उनको एक BSN की डिग्री भी मिल जाएगी 4 साल की, और उनको जो है कोई मुश्किलात भी नहीं होगी अपनी डिग्री को मुकम्मल करने की में भी। ठीक है। अगर हम बात करें सेल्फ फाइनेंस की तो देयर इज़ नो फीस बट स्टूडेंट विल नॉट गेट स्टाइपेंड। तो यहाँ पे क्या है कि भाई जो स्टूडेंट है उसको स्टाइपेंड तो नहीं देंगे पर उसको फ़ीस भी नहीं, उससे फ़ीस भी नहीं लेंगे, ना ही पैसे देंगे ना ही उससे लेंगे। एडमिशन के टाइम पे कुछ पैसे होते हैं 10,000 एडमिशन फ़ीस, वो उनसे लेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं लेते। ठीक है। तो ये है, तो इस वजह से आपको इसमें अप्लाई करना ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका कि भाई इसके अंदर जो है वो कौन कौन जो बच्चे हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो वो बच्चे जिनका जो एफएससी है इंटरमीडिएट उसमें 50% से जिनके भी अबव मार्क्स हैं तो वो सब इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनमें ये अहम चीज़ है कि उनका जो ग्रुप हो वो क्या होना चाहिए, प्री मेडिकल वाले हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, और उनका जो एफएससी में 50% से अबव होना चाहिए परसेंटेज, तभी वो इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अगर एज की बात करें तो एज 14 से 35 साल के बीच में जितने भी लोग हैं, ठीक है, जिनका 50% से अबव हो एफएससी, वो अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल बोथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट की तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 दिसंबर 2023 है। ठीक है। अच्छा, अगर हम टेस्ट डेट की बात करें तो टेस्ट डेट है 21 जनवरी 2024। तो 21 जनवरी 2024 जो है इसकी आपकी टेस्ट होगी। इस दिन सारा जो प्रोसेस है फॉर्म का सबमिशन का वो यहाँ तक मुकम्मल हो गया। आपकी जो NTS है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, वो आपकी टेस्ट लेगी 21 जनवरी को। ठीक है। तो अगर हम बढ़ें आगे, अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, देखो जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार होता है डॉक्यूमेंट्स का। पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास हैं या नहीं हैं। अगर आप वीडियो जो है इस वक्त आप देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो आप अभी भी आपके पास इतना टाइम होगा कि आप वो बनवा सकते हैं, जैसे कि डोमिसाइल वगैरह हो गया, PRC वगैरह, तो बनवा सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपको बनवाने हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे 3 सेट चाहिए होंगे पर मैं आपको 4 सेट बोल रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि एक सेट एक्स्ट्रा आपके पास हो, क्योंकि बीच बीच में मांग लेते हैं, कहीं पे मार्कशीट वगैरह, कहीं पे सर्टिफिकेट आपसे मांगेंगे, ठीक है, फॉर्म के लिए या इस हिसाब से, तो आपके पास 4 सेट्स होना लाजमी है, ठीक है। अब अगर हम डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो सबसे पहले NIC हो स्टूडेंट का उसके पास, ठीक है, और उसका बे फॉर्म, तो इनकी जो कॉपीज़ हैं वो फॉर्म में लगेंगी। तो मैंने 4 सेट बोला है, तो इसका मतलब 4 कॉपीज़ आपको इसकी करवानी पड़ेंगी। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आपको अटेस्टेड भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। 17 ग्रेड का जो गजेटेड ऑफिसर हो या उससे अब वो, उससे आपको इसको अपना जो है अटेस्टेड भी कराना पड़ेगा। अच्छा, अब उसके बाद है मैट्रिक का जो पक्का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके बाद है मैट्रिक की जो मार्कशीट है वो, अच्छा, मैट्रिक का जो पास सर्टिफिकेट है वो भी सही है। उसके बाद है मैट्रिक की जो मार्कशीट है वो चाहिए। इंटरमीडिएट का जो पास सर्टिफिकेट है वो, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, डोमिसाइल, PRC, परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, फॉर्म C भी बोलते हैं, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। तो पहले आप ये देखें कि ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। उसके बाद आप क्या करें, फ़ोटोकॉपी की दुकान के ऊपर जाएं और उसकी जो है 4 कॉपीज़ करवा के या 4 सेट बनवा के अपने पास रख लें। और फ़ोटोज़ जो हैं वो मैं तो बोल रहा हूँ 10-12 आप निकलवा के अपने पास रख लो और उनको भी अटेस्टेड करवा दो, ठीक है। उससे अगर हम मतलब ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको रिक्वायर्ड होंगे फॉर्म की सबमिशन वगैरह के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपको 4 सेट है उसकी नीड आपको कब पड़ेगी, आपको कब जमा करवाने होंगे। तो आगे हम चलते हैं, हमारे जो फॉर्म के स्टेप्स मैंने बनाए हैं कैसे आपको फिल करना है, तो उसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। अच्छा, अब NTS का जो ये फॉर्म होता है इसमें 2 तरह के फॉर्म होते हैं। जो एक फॉर्म होता है वो आपका होता है ऑनलाइन, ठीक है। एक फॉर्म होता है वो आपका होता है ऑनलाइन, ठीक है। और जो दूसरा फॉर्म होता है वो आपका होता है फिज़िकल फॉर्म। एक फॉर्म होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है फिज़िकल। ऑनलाइन जो फॉर्म है NTS की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा। वो वहाँ पे पहले आप NTS के ऊपर वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे, और अकाउंट बनाने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे आपका फॉर्म जो है ओपन होगा। ओपन होने के बाद आप क्या करोगे, उसके अंदर फिल करोगे, और जो भी आप डिज़ायर्ड कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उस कॉलेज को वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से वो फॉर्म भरेंगे। उसके बाद उसको डाउनलोड करेंगे, चालान वगैरह जो भी है वो पे करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद उसका जो प्रिंट वगैरह है वो भी आप निकलवाएंगे। अगर मैं फ़िज़िकल फॉर्म की बात करूँ तो फ़िज़िकल फॉर्म में है आपका जो कॉलेज है जहाँ से आपको जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ से फ़िज़िकल फॉर्म लेना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस में मैं आपको बताऊँगा आगे कि भाई फॉर्म आपको कैसे मिलेगा फ़िज़िकल, और आपको फिल जो है वो किस तरह से करना है, और डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। बस एक बात आप जहन में रख लें कि 2 तरह के फॉर्म, एक ऑनलाइन फॉर्म, दूसरा फिज़िकल। ऑनलाइन NTS का फॉर्म होता है वो आपको ऑनलाइन फिल भी करना है, उसके बाद उसको डाउनलोड भी करना है, और उसके प्रिंट भी निकलवाने हैं, 2 प्रिंट निकलवाने हैं, और उसको फिर आपको जो है उसकी चालान NTS का जो होगा 600 रुपये का, वो आपने बैंक में पे करना है। और पे करने के बाद फिर से उसकी जो है 2-4 फ़ोटोकॉपीज़ जो करवा के अपने पास रख लें, ताकि आगे जो है आपको सेट्स बनाने में वो तब आपको नीड पड़ेगी, ठीक है। और फिज़िकल फॉर्म जो है वो आपको कॉलेज से मिलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टेप्स ऑफ फिलिंग एडमिशन फॉर्म। तो एडमिशन फिलिंग फॉर्म के लिए मैंने स्टेप्स कहना इस तरह से बनाए हैं, तो स्टेप वाइज में हम चलेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट जो है मैंने वो क्या लिखा है यहाँ पे देख लें। सबसे पहले आप क्या करें, NTS की जो वेबसाइट है उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के ऊपर, आप चले जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो है अकाउंट रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे NTS की वेबसाइट के ऊपर, और फिर क्या करेंगे, आपका जो फॉर्म है वो ओपन होगा। आप फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म को फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, उस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, उसके साथ जो है चालान भी डाउनलोड होगा और फॉर्म भी डाउनलोड होगा। उसके बाद आप चालान का और फॉर्म के 2 प्रिंट्स निकलवाने हैं, ठीक है। आप 2 प्रिंट निकलवाए आपने, उसके बाद क्या करें, आप उसके ऊपर फ़ोटोज़ वगैरह जहाँ पे लगेंगे, पेस्ट होंगे, आप वहाँ पे कर देना। और उसके बाद क्या करें, आप उस चालान को पेड करवा के उसके बाद उसकी 2 या 4 कॉपीज़ करवा लेना उस पेड चालान की, और 2 प्रिंट फॉर्म के NTS के, और जो चालान की 2-4 फ़ोटोकॉपीज़ आप करवा के अपने पास रख लें, ठीक है। अच्छा, अब
मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या लिखा था, ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको, उसके बाद है उस डाउनलोड करना है उस ऑनलाइन फॉर्म को, उसके बाद क्या करना है, वहाँ आप चालान भी आप उसके साथ डाउनलोड होगा, वो भी आपने चालान भी क्या करना है, पे करना है। वो चालान आप इजी पैसा के थ्रू भी पे कर सकते हैं या बैंक के अंदर भी जो है पे कर सकते हैं। गेट 2 प्रिंट्स ऑफ फॉर्म एंड पेड चालान, चालान के और जो फॉर्म के आपने 2 प्रिंट्स निकलवाने हैं। अब इनकी ज़रूरत कब पड़ेगी मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। तो फिलहाल जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो आप करके अपने पास रख लें, इन सब चीज़ों के आगे आपको नीड पड़ने वाली है। अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 की बात करें तो अब आपने एनटीएस का ऑनलाइन फॉर्म भर लिया पहले स्टेप में, उसको आपने डाउनलोड कर लिया, उसके जो है आपने प्रिंट भी निकलवा लिया, उसका जो चालान आपने पे भी कर दिया और उसकी दो जो है आपने फॉर्म की प्रिंट भी निकलवा लिया, अपने पास रख लिए हैं। ठीक है, अभी आपके पास ये चीज़ें हैं और मैंने आपको पहले बोला था जो डॉक्यूमेंट्स उसके आपने 4 सेट्स भी बना दिए हैं और अपने पास आपने रख लिए हैं। फ़ोटोज़ जो हैं 10-12 वो भी आपने निकलवा लिए हैं, अपने पास रख लिए हैं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, मैं सेकंड स्टेप के ऊपर आता हूँ। स्टेप नंबर 2 जो है वो क्या है, अब आप जाएंगे बैंक के अंदर और वहाँ पे क्या करेंगे, आप बनवाएंगे डीडी, जो कि 600 रुपये में डीडी जो है बैंक में अमूमन बन जाती है, अलाइड बैंक जो है उसके अंदर। तो आप जाएंगे बैंक के अंदर, वहाँ पे आप क्या करेंगे, डीडी जो है वो 600 रुपये की बनवाएंगे। मेक श्योर टू हैव 4 कॉपीज़ ऑफ डीडी। अब जब आप डीडी बनवा लेंगे बैंक से तो आप पहले क्या करेंगे, डीडी की 4 कॉपीज़ करवा लें और उसको अपने पास रख लें। ठीक है, डीडी आपने बैंक से बनवाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको अपने पास उसकी कॉपीज़ 4 करके अपने पास रख लें। अच्छा, अब डीडी के जो डीडी आप जब बैंक में जाएंगे ना, वो आपसे पूछेंगे कि भाई डीडी किसके नाम से, तो मैंने यहाँ पे दिया है कि भाई डीडी का जो टाइटल होना चाहिए, वो बेसिकली क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची। तो ये जो है चीज़, ये आपको वहाँ पे बैंक वालों को बतानी है कि भाई इसके नाम से हमको डीडी बनवानी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर भी जो है मिस्टेक कर देते हैं, फिर इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो डीडी है वो एक्सेप्ट नहीं करते, फिर उनके जो पैसे हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख लें और उसको आप जो वहाँ पे दिखाएंगे तो वहाँ पे आपको वो इस तरह की डीडी जो है आपको बना के दे देंगे। ठीक है, अच्छा अब उसमें रिक्वायर्ड ये होगा कि भाई जिस अलाइड बैंक के अंदर आपका अकाउंट होना लाजमी है, या किसी और का भी अकाउंट हो चल जाएगा। उसके आप क्या करेंगे, अपना जो चेक बुक है उससे एक चेक निकालेंगे और वो आप बैंक के अंदर लेके जाएंगे, फिर उस चेक के ऊपर वो आपको 600 रुपये की डीडी बनवा के देंगे। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, बैंक में जाना है, एक चेक साथ ले जाना है, और बैंक कौन सी वाली, अलाइड बैंक की कोई से भी ब्रांच उसके अंदर, और उसको हमने क्या करना है, अपना जो अलाइड बैंक वाला चेक है वो दिया, और उससे क्या करेगा, वो जो डीडी है बैंक वाले आपको बना के देंगे। वो डीडी आप लेंगे बैंक से, फिर उसकी 4 फोटोकॉपीज़ करवा के अपने पास रखेंगे और डीडी भी अपने पास। उसके बाद आगे आपने क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो डीडी आप ले जाएंगे कहाँ पे, कॉलेज के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या है। स्टेप नंबर 3 में क्या है, अब आपने डीडी बनवा ली है बैंक से, अब आपने उसकी फ़ोटोकॉपीज़ भी करवा ली हैं। अब वो डीडी आप कहाँ पे ले जाएंगे, जिस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के अंदर। जब आप उस कॉलेज के अंदर ले जाएंगे वो डीडी, तो आपको वहाँ से वो जो फिज़िकल फॉर्म मैंने आपको पहले बोला था, ऑनलाइन फॉर्म तो आपने भर दिया एनटीएस का, अब बारी आती है फ़िज़िकल फॉर्म की। तो जो फिज़िकल फॉर्म होता है डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सिंध कराची का, जो आपको कॉलेज से मिलता है, वो आपको डीडी जब आप वहाँ पे देंगे उनको, तभी वो आपको फॉर्म देंगे। डीडी के बगैर आपको वो फॉर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात आप जहन में रख लें। तो आप कॉलेज जाएं उससे पहले डीडी बनवा के जाएं, ताकि फिर से आपको चक्कर ना लगाने पड़े या आपको जो है परेशानी ना हो। ठीक है, तो गेट टू कॉलेज इन विच यूर डिस्ट्रिक्ट सीट्स आर एलोकेटेड। अब यहाँ पे एक दूसरी बात है कि जिस कॉलेज के अंदर आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो सीट्स हैं वो मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाएं और वहाँ से फॉर्म लें। ये ना हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट की जो सीट्स हैं वो सर सीजे कॉलेज हैदराबाद में है ही नहीं और फिर भी आप यहाँ से आके फॉर्म ले रहे हैं। ऐसा नहीं करें, क्योंकि वहाँ से आपको फॉर्म नहीं मिलेगा। तो पहले आप एडवर्टाइजमेंट में देखें कि आपका जो ज़िला है वो कौन सा है और उसकी जो सीट्स हैं वो कौन से कॉलेज के अंदर है, फिर आप वहीं पे जाके क्या करें, जो फॉर्म है वो लें। ठीक है, यू विल गेट डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची फिजिकल फॉर्म फ्रॉम कॉलेज व्हेन यू सबमिट योर डीडी देयर। आप वहाँ पे डीडी जो है क्लर्क को देंगे, वो आपको वहाँ से आपको जो है फॉर्म मिलेगा, फिज़िकल फॉर्म। ठीक है,
आप उस फिज़िकल फॉर्म को क्या करेंगे, फिल करेंगे। उसके ऊपर जो है फ़ोटोज़ वगैरह जहाँ पे भी लगे हैं वो आपने लगाने हैं, ठीक है, पेस्ट करने हैं। और उस फॉर्म की आपको 2 फ़ोटोकॉपीज़ आपको चाहिए होंगी। एक फ़ोटोकॉपी तो आपको उसके साथ एक ओरिजिनल फॉर्म होगा और एक उसकी फ़ोटोकॉपी आपको करवानी पड़ेगी। एक एक्स्ट्रा करवा लेना अपने पास रखने के लिए, एक ऐसे एविडेंस के तौर पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्म एक ओरिजिनल होगा, एक उसकी फ़ोटोकॉपी, ये आपको चाहिए होंगे। एक एक्स्ट्रा करवा लेना जो कि आपके पास होने एविडेंस के तौर पे हो तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। अब आपने क्या किया, 3 स्टेप में आपने एनटीएस का फॉर्म लिया। कहाँ से, कॉलेज से, जिसमें आपकी जो डिस्ट्रिक्ट की सीट्स हैं। कैसे फॉर्म मिला, जब आपने उसको डीडी दी 600 रुपये की क्लर्क वगैरह को कॉलेज के अंदर। उसके बाद आपने किया, वो फॉर्म फिल किया, उसके ऊपर जो फ़ोटोज़ वगैरह जहाँ पे लगते हैं आपने वो पेस्ट किए, और उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपने उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवाई, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ये समझाया। फिल करें, उसके बाद उसकी फ़ोटोकॉपीज़ उसकी जो हैं फॉर्म की आप करवाएं। अब उस फॉर्म की फ़ोटोकॉपीज़ करवाएं, अपने पास रख लें। उसके बाद आप बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसके अंदर जो हम देखेंगे, भाई मैंने आपको बोला आप उसकी इतनी कापीज़, उसकी इतनी कापीज़, तो वो सारी जो कॉपीज़ हैं वो अब आपको कहाँ पे यूज़ होंगी, उसके ऊपर हम यहाँ पे आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टेप्स हमने पहले 3 स्टेप्स देखे। तो पहला स्टेप क्या था कि भाई उसमें आपने एनटीएस का ऑनलाइन फॉर्म भरा, उसका पेन निकलवाया और उसका जो चालान है वो पे किया। उसके बाद उसकी जो है 2 प्रिंट्स जो हैं आपने निकलवाए, वो अपने पास रख लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने बैंक गए और बैंक से डीडी बनवाई, और उस डीडी को फिर आपने किया कॉलेज ले गए, जिस कॉलेज में आपके डिस्ट्रिक्ट की सीट्स हैं, और फिर वहाँ से उस डीडी के ज़रिए आपको फॉर्म मिला, ठीक है। अच्छा, अब वो फॉर्म आपने फिल किया और उसके अंदर ऊपर जो फ़ोटोज़ वगैरह जहाँ पे पेस्ट हो रहे थे आपने पेस्ट किए। अब आप क्या करेंगे, अब आप उस फॉर्म की 2 फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं आपने करवा ली, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप जो है क्या करना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अच्छा, तो जो मैंने पहले 3 स्टेप बताए वो आपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आखिरी जो स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, जब आप फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट जो हैं वो आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे। उसके अंदर फॉर्म भी आपने सबमिट कराना होगा एनटीएस का, जो आपने ऑनलाइन फिल किया है। उसके अंदर जो है आपने कॉलेज का जो फॉर्म है जो आपने लिया है कॉलेज से, आपको वो भी सबमिट करवाना होगा। और उसके साथ साथ जो है आपको डीडी की कॉपीज़ और चालान की कॉपीज़ वो भी आपको सबमिट करवानी होगी। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि आपको सेट्स जो हैं किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। तो अगर हम सेट बात करें, पहला सेट, तो पहले सेट के अंदर आपको क्या क्या, पहले तो आप क्या करें, शॉप से क्या करें, जो डोरी वाली फाइल्स हैं वो 3 डोरी वाली फाइल्स आप ले लें, ठीक है। 3 डोरी वाली फाइल्स ले लें, वो आके अपने पास रख लें, ठीक है। अब क्या करें, आप, मैं जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ ये चीज़ें क्या करें, आप अलग करके उसके अंदर रख दें। जो 3 सेट्स हैं वो आप 3 फाइल्स के अंदर आपको लगाने हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सेट फर्स्ट की, पहला जो सेट आप बनाएंगे डॉक्यूमेंट्स का, उसमें आपने क्या क्या रखना है, तो उसमें आपने पहले जो है क्या क्या करना है, कॉलेज है ओरिजिनल फॉर्म, मतलब जो कॉलेज से आपने ओरिजिनल फॉर्म लिया था उसको फिल किया था, तो आपने क्या करना है, पहले आपने उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है कॉलेज का वो रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो डीडी आपने बैंक से बनवाई थी उसकी जो आपने फ़ोटोकॉपी करवाई थी, अब आपने क्या करना है, वो जो फ़ोटोकॉपी थी आपको वो इस सेट में ऐड करनी है। उसके बाद सीएनआईसी भी इसमें ऐड करना है, डोमिसाइल भी इसमें ऐड करना है, पीआरसी भी ऐड करना है, और मैट्रिक का जो पास सर्टिफिकेट है वो भी इसमें ऐड करना है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें कि अटेस्टेड हो, क्या हो, अटेस्टेड, ठीक है। अच्छा, अगर उससे हम नीचे चलें और क्या है इसके अंदर, तो मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट पास वो भी आपने ऐड कर लिया, ठीक है। और उसके बाद है इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है पास वो भी आपने ऐड करना है, और जो इंटरमीडिएट की मार्कशीट है ये, तो ये चीज़ें जो है ये क्या होगी, आपकी सेट फर्स्ट में रिक्वायर्ड होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर ली सेट फर्स्ट में, मतलब आपका जो सेट फर्स्ट है वो कंप्लीट है। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होगी। जो है कॉलेज का ओरिजिनल फॉर्म होगा, डीडी की कॉपी होगी, आपके सीएनआईसी, ठीक है, अगर बे फॉर्म हो तो वो भी चल जाएगा अगर आपकी एज जो है 18 से कम है, डोमिसाइल, उसके बाद जो है पीआरसी,
मैट्रिक का जो पास सर्टिफिकेट है वो, और मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो, इंटरमीडिएट का पास सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ये चीज़ें आपको सेट फर्स्ट में लगानी है। और एक फ़ाइल, जो आपने 3 फाइल ली हैं उसमें से एक फ़ाइल को लिया और उसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के फिर आपने उसको क्या कर लिया, अलग करके रख दिया। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, आपकी नेक्स्ट सेट जो है वो क्या है, आपको कैसे बनाना है। उसमें आप क्या करेंगे, एनटीएस का जो फॉर्म आपने फिल किया था ऑनलाइन, उसका जो है कलर प्रिंट आप निकलवाएंगे। क्या निकलवाएंगे? कलर प्रिंट। ठीक है, वो आप क्या करेंगे, इसमें इस सेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, सेट के अंदर फाइल जो आपने डोरिया वाली ली थी वो आप एक लेंगे और उसके अंदर एक एनटीएस का जो फॉर्म है, कलर वाला प्रिंट आपने निकलवाया है, वो आप उसके ऊपर उसके अंदर लगाएंगे। उसके साथ दूसरी चीज़ क्या क्या आप उसके अंदर दूसरी चीज़ ऐड करेंगे, ओरिजिनल जो पेड चालान है एनटीएस का जो आपने पे किया है वो आप क्या करेंगे, वो उसके अंदर लगाएंगे। इजी पैसा के थ्रू आपने पे किया है या बैंक से जहाँ से भी किया है वो लगाएंगे। तीसरी चीज़ उसमें क्या होगी, आपका जो CNIC है या फिर बे फॉर्म जो है वो आप उसमें लगाएंगे। डोमिसाइल लगाएंगे, उसके अंदर PRC जो है वो आप लगाएंगे। मैट्रिक का जो पास सर्टिफिकेट है वो ऐड करेंगे। मैट्रिक मार्क्स जो सर्टिफिकेट है वो ऐड करेंगे, और इंटरमीडिएट का जो पास सर्टिफिकेट है वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है इंटरमीडिएट की जो मार्क्स सर्टिफिकेट है वो भी आप इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये जो आपका दूसरा सेट है वो भी क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके जो है 2 सेट्स जो हैं डॉक्यूमेंट्स के वो रेडी हो चुके हैं। ठीक है, और उनके अंदर चीज़ें क्या क्या हैं मैंने आपको बता दी हैं। तो दूसरा जो सेट आपने बनाया है उसके अंदर आपने क्या किया है, एनटीएस का फॉर्म जो है कलर प्रिंट वो रखा है, ओरिजिनल जो है पेड चालान एनटीएस का वो रखा है, CNIC, डोमिसाइल, PRC, मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट रखा है, और मैट्रिक की जो मार्कशीट है वो रखी है, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट वो रखा है, और इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है वो रखी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं लास्ट जो सेट है उसके ऊपर आते हैं। तो उस लास्ट सेट में आपने क्या क्या रखना है, तो उसमें आपने क्या करना है, कॉपी ऑफ कॉलेज ओरिजिनल फॉर्म। जो आपने ओरिजिनल फॉर्म कॉलेज का भरा है आपने क्या करना है, उसकी जो कॉपी है वो आपने जो करवाई है वो आपने यहाँ पे क्या करनी है, इस फॉर्म के अंदर रखनी है। दूसरी चीज़ क्या रखनी है, कॉपी ऑफ कलर्ड प्रिंट ऑफ एनटीएस। तो आपने जो कलर वाला जो प्रिंट निकला है एनटीएस फॉर्म का, उसकी फ़ोटोकॉपी जो है और चालान की फ़ोटोकॉपी जो है वो भी आपने इसमें रखनी है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या है, कलर्ड कॉपी ऑफ कलर्ड प्रिंट ऑफ एनटीएस फॉर्म, उसका जो आपने क्या करना है, जो आपने कलर प्रिंट निकला है उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के वो भी आप इसमें ऐड करेंगे। डीडी उसकी कॉपी एक इसमें ऐड होगी। ठीक है, कॉपी ऑफ पेड एनटीएस चालान, जो आपने एनटीएस चालान पे किया है उसकी जो है एक कॉपी इसमें ऐड होगी। और जो आपका एनआईसी है वो, डोमिसाइल, पीआरसी, मार्क्स जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और जो है मैट्रिक की जो मार्कशीट है वो, इंटरमीडिएट का जो पास सर्टिफिकेट है वो, इंटरमीडिएट का जो मार्क्स सर्टिफिकेट है वो। ठीक है, बाकी जो यहाँ से जो डोमिसाइल और CNIC यहाँ से सब में जो चीज़ें वो क्या है, सेम है। ऊपर यहाँ पे 2-3 डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, थोड़े से डिफरेंट होंगे हर एक सेट के अंदर। तो यहाँ पे देखें, कॉपी ऑफ कॉलेज ओरिजिनल फॉर्म, तीसरा सेट उसका उसकी हम बात कर रहे हैं। तो कॉपी ऑफ कॉलेज ओरिजिनल फॉर्म, जो आपने ओरिजिनल फॉर्म कॉलेज से लिया था उसकी फ़ोटोकॉपी इसमें लगाएंगे। कॉपी ऑफ कलर्ड प्रिंट ऑफ एनटीएस फॉर्म, जो आपने कलर्ड प्रिंट एनटीएस का जो फॉर्म है निकलवाया था उसकी आपने फ़ोटोकॉपी इसमें लगानी है। डीडी की जो है कॉपी है वो इसमें लगानी है, और कॉपी ऑफ पेड एनटीएस चालान वो आपने इसमें लगवानी है। और एनआईसी, डोमिसाइल, पीआरसी, मैट्रिक का जो पास सर्टिफिकेट है वो, और मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो, और इंटरमीडिएट की जो पास सर्टिफिकेट है वो, और जो इंटरमीडिएट की मार्कशीट है वो, ये चीज़ें आपकी यहाँ पे होगी क्लियर। अब यहाँ पे आप इसका जो है स्क्रीनशॉट चाहे निकालें तो भी निकाल लें, ताकि जब आप सेट्स तीनों बनाएं तो आपको पता हो कि इसमें क्या क्या चीज़ जो है आपने ऐड कर लेनी है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आपको बताऊं कि भाई जो 3 सेट्स आपसे लेते हैं ये तीनों सेट जो है कहाँ जाते हैं। तो ये आप जो तीनों सेट हैं ऊपर वाले, ये क्या करेंगे, आप सर CG कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है हैदराबाद में आप क्या करेंगे, जमा करवाएंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी सीट्स सर CG कॉलेज में है, जिन बच्चों की डिस्ट्रिक्ट की सीट्स, बाकी जिनकी जहाँ पे है वो वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, जमा करवाएंगे। अच्छा, तो पहला सेट हमने बनवाया है वो सेट जो है कहाँ जाएगा, एनटीएस जो है उसके पास जाएगा, वो कॉलेज सेंड करेगा। ठीक है, तो सेट दूसरा है आपका, वो आपको डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग जो सिंध कराची है उसके पास जाएगा। जो तीसरा सेट है वो जो है आपका कॉलेज के पास रहेगा एज रिकॉर्ड के तौर पर, जब आपकी एडमिशन होगी तो जो मेरिट लिस्ट वगैरह बनेगी तो उसके लिए ये अपने पास रखेंगे। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको कोई भी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी और भी आपकी क्वेरी वगैरह है फॉर्म को लेकर,
डेट को प्रिपरेशन को लेकर, टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो के जो है इस कमेंट के अंदर, सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में आपको मैं ये बोलूँगा कि आप चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, क्योंकि आगे जो हमें है फर्दर टेस्ट के हवाले से जो है वीडियो बनाऊँगा कि जो टेस्ट है वो कहाँ से आता है, या फिर जो क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली वो मेनली इनका जो फोकस है होता है वो कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर होता है, और जो लेवल होता है टेस्ट का वो इजी होता है, हार्ड होता है, मुश्किल होता है, इस लिहाज से हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जो टेस्ट का जो वेटेज पैटर्न है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो कुछ टिप्स जो हैं वो भी आपको देंगे कि टेस्ट को किस तरह से सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और थैंक यू।